नीट 2026 के एग्ज़ाम से पहले अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। जितने भी लोग महाराष्ट्र से नीट दे रहे हैं उनके लिए है ये। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले से बना के रख लो, लाइफ में एक बार बनता है खाली, और ये दिखाता है कि हाँ आप महाराष्ट्र से हो। मेरी बहन ने एक साल रिपीट किया क्योंकि उसका एडमिशन कैंसिल हो गया था डोमिसाइल की वजह से। तो फिर उसने नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया और नेक्स्ट ईयर फिर से उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। सीरियसली फर्स्ट लिस्ट में कैंसिल हो गया। रीजन ये था कि आधार कार्ड में अलग नेम, 10th की सर्टिफिकेट पे अलग नेम, LC में सरनेम ही नहीं, 12th में अलग सरनेम, फादर की स्पेलिंग में मिस्टेक। तो इसकी वजह से एक डॉक्यूमेंट होता है गैजेट करके, कुछ लोग दौड़ भाग करते हैं कि 10th की सर्टिफिकेट पे नेम चेंज करा ले, 12th की सर्टिफिकेट पे नेम चेंज करा ले। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक गैजेट बनाना होता है और न्यूज़पेपर में आपका नाम आता है। आपका पूरा नेम एक होना चाहिए हर चीज में, आपके आधार कार्ड में, आपके 10th में, आपके 12th के सर्टिफिकेट में, आपके 10th और 12th के LC में ये नेम सेम होने चाहिए। और एक और डॉक्यूमेंट है जिसके वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है, वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। जो हेल्थ सर्टिफिकेट एनेक्सर H होता है ना, उसमें MBBS डॉक्टर का स्टैंप लगता है। सिर्फ MBBS डॉक्टर का ही स्टैंप आपको लगा के जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर परेशान रहते हैं कि डोमिसाइल कैसे बनेगा, वो यहाँ वहाँ तहसील दौड़ते हैं, या EWS कैंडिडेट है वो EWS सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, 1967 का प्रूफ नहीं है। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो, डॉक्यूमेंट का कोई टेंशन मत लो आप लोग, मैं आपका डॉक्यूमेंट्स 3 से 4 दिन के अंदर बनवा दूंगा। आप लोग नीट 2026 के एग्जाम पे फोकस करो। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना हो, EWS, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करके बनवा दूंगा। राशन कार्ड नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रॉब्लम मत लो, और यहाँ वहाँ दौड़ो मत, तहसील दौड़ते हैं बहुत सारे लोग। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अभी से बना के रख लीजिए अपना, क्योंकि वो लाइफ में एक बार ही बनता है। और जो इनकम सर्टिफिकेट होता है और EWS सर्टिफिकेट होता है वो 31 मार्च के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो साल में एक बार ही बनता है। तो काउंसलिंग के बाद ही उसको बनाएं। और आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो, आपको पूरा गाइड करूंगा मैं। नीट 2026 में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से कॉलेज की कितनी फीस है, आपका कैटेगरी क्या है। अगर आपको मेरिट लिस्ट के थ्रू आप EWS कैटेगरी से हो और आपको ओपन कैटेगरी से सीट मिली तो आपकी फीस क्या रहेगी, सारा आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये साल जो नीट 2026 का पेपर होगा वो मॉडरेटली टफ आएगा, मतलब इतना टफ होगा कि लोग सॉल्व कर पाए। 2026 के फॉर्म में आपने जो भी कैटेगरी डाली है उसको आप काउंसलिंग के टाइम पे डेफिनेटली चेंज कर सकते हो। मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कहाँ से लाए, कैसे बनवाए, तो देखो मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ नॉर्मल लॉयर के पास जाकर 100 रुपए के उस पर एफिडेविट बना के दे देगा। अगर आप किसी मुस्लिम कॉलेज में ले रहे हो जैसे IIMSR जालना है तो उसमें लगता है ये। देखो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपना जनरल कैटेगरी डाला है लेकिन उनका मार्क्स अच्छा आया है और वो लोग EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके पास 1967 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वो सोचते हैं कि हम EWS कैसे डालें क्योंकि EWS सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपका EWS बनवा दूंगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है या किसी भी सर्टिफिकेट बनाना है, कोई भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।